वेलकम एवरीवन टू सिक्स सॉफ्टवेयर ईडीयू। ये वीडियो सिक्स सॉफ्टवेयर ईडीयू की एसक्यूएल सीरीज़ की पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम एसक्यूएल की बेसिक लेवल से इंट्रोडक्शन करेंगे और इस सीरीज़ के एंड तक एक बंदा जिसको एसक्यूएल के रिलेटेड ज़ीरो एक्सपीरियंस है वो भी एसक्यूएल आसानी से सीख लेगा और इतना कैपेबल बन जाएगा कि अपने प्रोजेक्ट्स में विदाउट एनी हार्डशिप अपने दम पे उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि डेटा क्या होता है। डेटा बेसिकली एक वैल्यू होती है जो कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करती हो। अब मैं आप लोगों को कुछ सिनेरियोज बताता हूँ। समझो कि मैं आपको कहता हूँ कि अपने किचन में जितना भी राशन है उसको ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ट्रैक करना है, या फिर एक दुकानदार का अपना कैटलॉग मेंटेन करना, कौन सा सामान कितनी क्वांटिटी में है और क्या कीमत है उनकी और क्या कौन से किस्म का सामान है, या फिर एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का बच्चों की रिज़ल्ट्स मेंटेन करना जो कि हज़ारों की तादाद में भी होते हैं। यहाँ पर बड़ी मिक़दार में डेटा को ऑर्गेनाइज़ करना सर घुमा देने वाला मामला है। इसीलिए डेटा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस सिचुएशन में एक टूल, एक औज़ार की ज़रूरत है, जो औज़ार एसक्यूएल है। एसक्यूएल की मदद से डेटा को ढूंढना, तब्दील करना और तरतीब करना सब आसान बन जाता है। अगर हम स्कूल का एग्जांपल लें तो स्कूल में एसक्यूएल कैन ऑर्गेनाइज ग्रेड्स बाय सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट और इवन कैलकुलेट एवरेजेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको डीबीएमएस शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा को मैनेज करने में मदद करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ही एक कैटेगरी है, वो होती है आरडीबीएमएस, जो कि है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें बेसिकली जो फॉर्म होता है डेटा को स्टोर करने का, वो टेबल फॉर्म होता है। टेबल आप सबको पता ही होगा क्या होता है। टेबल में रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं। अब जैसे कि यहाँ हमारे पास एक टेबल है, कस्टमर का टेबल। इसमें आप देखेंगे हर कॉलम जो है वो एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर जो रो होती है वो एक एंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब जैसे यहाँ कस्टमर के अंदर हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, वो है आईडी, नेम, एज और ऑर्डर। अब इसके डायरेक्ट नीचे जो पहली रो है वो एक कस्टमर है और उसकी वैल्यूज़ हैं। उसके नीचे जो दूसरी रो है वो दूसरा कस्टमर है। तो हर रो एक नए कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए हम 2 टेबल्स में अगर कोई भी सिमिलर जो भी हमें कॉलम्स नज़र आते हैं, हम उनकी बेसिस पे एक रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। अब ये टॉपिक हम आगे जाके आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा, लेकिन जैसे कस्टमर की एक कॉलम है ऑर्डर और साथ में दूसरा टेबल है ऑर्डर्स का टेबल, इसमें आईडी है। अब ऑर्डर की जो कॉलम है और आईडी की जो कॉलम है वो एक ही है, तो इसकी बेसिस पे हम रिलेशन बना सकते हैं जिसमें हम कस्टमर की आईडी लेके हम ऑर्डर का आइटम या ऑर्डर की क्वांटिटी भी हम पकड़ सकते हैं। तो ये बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जिस्ट है। आगे जाके हम आराम से इसको ब्रेथ में हम इसको कवर करेंगे। MySQL एक टॉप लेवल की रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है। MySQL में ये फॉर्मेट होता है डेटा स्ट्रक्चर का। सबसे पहले सर्वर होता है, सर्वर के अंदर डेटाबेसेस आते हैं, डेटाबेसेस के अंदर टेबल्स आते हैं। एक डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं वो आपस में कनेक्शंस और रिलेशन, जिसको हम कहते हैं, वो मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी जिस थी। इस वीडियो के लिए इतना ही था। कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप सिक्स सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन को देखें, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी विज़िट कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।